यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर अभी तक का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि जो एमपीटेट एग्जाम यहाँ पर हो रहा है उसका पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि ऐसे कई सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले, नेगेटिव मार्किंग को लेकर हो, प्री मेंस को लेकर हो, सिंगल एग्जाम को लेकर हो या एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर हो, कई सारे चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको किस तरीके से तैयारी करनी है या फिर आप रूल बुक का वेट करने वाले हो कि रूल बुक आएगी, अगली अपडेट आएगी, उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। देखो, ये सिर्फ अभी एक टाइम वेस्ट वाली प्रोसेस चल रही है। अचानक से नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो समय अभी आपके पास है, आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। देखो, अभी हमारा जो प्रिडिक्शन है कि वो प्री और मेंस एग्जाम यहाँ पर करवाएंगे, तो बेटर इज दैट कि हम लोग उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। जस्ट एन एग्जांपल, अगर ऐसा होता भी है कि इनके सिंगल एग्जाम यहाँ पर होता है या जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, तो उसमें भी अगर आप वर्ग 2 के स्टूडेंट है, आप ग्रेड 2 एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं, तो अगर आप सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, वॉट कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है, तो उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो आपसे पूछा ही जाएगा, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो बेटर इज दैट कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें और अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। ठीक है, बाकी फिर वर्ग 3 वाला है कि वर्ग 3 में किस तरीके से तैयारी करनी है। तो देखो, वर्ग 3 में पहले भी प्री और मेंस एग्जाम हुआ था, उस समय भी उसमें सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारी चीजें वैसे भी पूछी गई थी। तो ये सारी चीजें अभी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी आपको जो 5 सब्जेक्ट दिए गए, उन पांचों सब्जेक्ट को आप प्रिपरेशन यहाँ पर करिए। ठीक है, और अगर आप मेंस वाले आप ऑलरेडी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, जो अगर आपका सिंगल एग्जाम होगा या प्री और मेंस होगा उसमें पूछे जाएंगे। जस्ट लाइक आपका साइंस हो गया, है ना, साइंस कॉमन है, आपका मेंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर मैथ्स हो गया, दैट इज ऑल्सो कॉमन सब्जेक्ट। तो आप इन कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं और उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एक और नोटिफिकेशन आया था कि जितने भी पुराने टीचर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं बिना टेट एग्जाम को दिए, ठीक है, वो लोग भी यहाँ पर एग्जाम देंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि एग्जाम यहाँ पर होगा और अगले साल फिर से होगा। ठीक है, सो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते, इसी बार सिलेक्ट हो जाते, पता चला नेक्स्ट बार में पूरा पैटर्न यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, तो यही अच्छा समय है। चांसेस अभी कम है कि कोई पैटर्न यहाँ पर चेंज होगा। अभी जो एग्जाम होगी वो प्री और मेंस के बेसिस पर ही होगी। सो आप अपने अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। साइंस पढ़ना है साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ रहे हो मैथ्स पढ़ो, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप फोकस करिए। ठीक है, ताकि जैसे ही एग्जाम आता है तो एकदम से हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं रहे, अच्छे से हम लोग सारी चीजों को पढ़ कर पाए। ठीक है, और अधिक डाउट रहने पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस चल रही है, उन्हें आप ज्वाइन करिए ताकि वहां से भी आप